64 दिनों में 64 विद्याएं। आपने सुना होगा कि श्री कृष्ण ने सिर्फ 64 दिनों में 64 विद्याएं सीख ली थी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये 64 विद्याएं आखिर थी क्या? कभी गंभीरता से ध्यान दिया कि उस जमाने के आश्रमों में क्या पढ़ाया जाता था? वे कौन सी विद्या थी जो श्री कृष्ण को इतना महान बनाती है? एक एक विद्या को सीखने में जहां पूरी उम्र निकल जाती है, वहीं कृष्ण ने 64 दिनों में 64 विद्याएं कैसे सीख ली? क्या यह केवल युद्ध और शास्त्रों का ज्ञान था, या फिर इनमें कुछ व्यवहारिकता आज के जमाने में भी हो सकती है? आज हम आपको बताएंगे इन 64 विद्याओं के बारे में, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और हाँ, वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे वह सबसे रहस्यमय विद्या जिसे सीखने के बाद श्री कृष्ण ने यमलोक तक से अपने गुरु के बेटे को वापस ला दिया था। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपको दिव्य ज्ञान के साथ साथ प्राचीन शिक्षा व्यवस्था का दिव्य दर्शन भी करवाएगा। तो आइए श्री कृष्ण और बलराम की शिक्षा के रहस्य की शुरुआत करते हैं। शिक्षा का केंद्र था उज्जैन, स्थान था संदीपनी मुनि का आश्रम। यहाँ दो बालक श्री कृष्ण और बलराम पढ़ने के लिए गए। 64 दिनों में वो सीख गए जो आम लोग वर्षों में भी नहीं सीख पाते। क्या यह संभव था? क्या इनमें कोई दिव्य शक्ति थी? आइए सबसे पहले इन 64 विद्याओं के रहस्य को खोलते हैं और प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को समझते हैं। इन 64 विद्याओं में से सबसे पहले 10 युद्ध संबंधी विद्या थी। पहला धनुर्विद्या, दूसरा गदा विद्या, तीसरा खड्ग विद्या, चौथा युद्ध विद्या, पांचवा चक्र विद्या, छठवां है रथ विद्या, सातवां नौका विद्या, आठवां विमान विद्या, नौवां है हस्ती विद्या अर्थात हाथी का संचालन, 10वां है अश्व विद्या अर्थात घुड़सवारी। पुराने आश्रमों में न केवल युद्ध बल्कि जीवन निर्वाह की शिक्षाएं भी दी जाती थी। क्या इन विद्याओं ने ही द्वारका को महान बनाया? जीवन निर्वाह की निम्न विद्याएं थी। 11वां कृषि विद्या, 12वां गोपालन विद्या, 13वां रस विद्या अर्थात भोजन बनाना, 14वां गंध विद्या अर्थात इत्र बनाना, 15वां पुष्पातरण विद्या, 16वां है वस्त्र विद्या, 17वां रंग विद्या, 18वां है आयुर्वेद विद्या, 19वां है विष विद्या, 20वां है जल विद्या, 21वां है अग्नि विद्या, 22वां है संरचना विद्या अर्थात भवन निर्माण की जानकारी। क्या इन विद्याओं ने ही श्री कृष्ण को द्वारका बसाने में मदद की थी? जीवन निर्वाह के अलावा संगीत एवं कला का ज्ञान भी आश्रमों में दिया जाता था। 23वां है गीत विद्या, 24वां नृत्य विद्या, 25वां है नाट्य विद्या, 26वां वेणु विद्या, 27वां मृदंग विद्या, 28वां तूर्य विद्या, 29वां नाद विद्या, 30वां तांडव विद्या, 31वां है चित्रकला विद्या, 32वां है शिल्प विद्या अर्थात मूर्ति कला, 33वां है अलंकरण विद्या अर्थात सौंदर्य सज्जा, 34वां है वास्तु विद्या अर्थात वास्तुशास्त्र का ज्ञान। युद्ध कला जीवन निर्वाह की विद्या के अलावा धर्म एवं नैतिक नियमों के लिए शास्त्रों का ज्ञान भी दिया जाता था। 35वां वेद विद्या, 36वां पुराण विद्या, 37वां धर्मशास्त्र विद्या, 38वां न्याय विद्या, 39वां ज्योतिष विद्या, 40वां गणित विद्या, 41वां सांख्य विद्या, 42वां तर्क विद्या, 43वां दर्शन विद्या, 44वां छंद विद्या, 45वां काव्य विद्या, 46वां साहित्य विद्या। इन सब के अलावा अन्य विद्याएं भी दी जाती थी, जैसे 47वां मंत्र विद्या, 48वां तंत्र विद्या, 49वां माया विद्या, 50वां सम्मोहन विद्या, 51वां सृष्टि विद्या अर्थात सृजन की शक्ति, 52वां चित्र विद्या, 53वां कूट विद्या अर्थात कूट भाषा का ज्ञान, 54वां चौर्य विद्या अर्थात गुप्त रूप से कहीं जाना, 55वां रणनीति विद्या अर्थात रणनीति निर्माण, 56वां संग्रह विद्या, 57वां धर्म विद्या, 58वां संगीत संवाद विद्या, 59वां है रत्न विद्या, 60वां है मणि विद्या अर्थात मणियों की पहचान करना, 61वां है आभूषण विद्या, 62वां है दंत काष्ठ विद्या अर्थात दांतों की चिकित्सा, 63वां है यक्षिणी विद्या, 64वां है अमृत विद्या अर्थात अमृत का ज्ञान होना। अमृत का रहस्य यही वो विद्या थी जिससे श्री कृष्ण ने यमलोक से अपने गुरु के पुत्र को वापस लाया था। निष्कर्ष, श्री कृष्ण की शिक्षा से हमें क्या सीखना चाहिए? हमारे प्राचीन आश्रमों में सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जीवन निर्वाह के हर क्षेत्र का ज्ञान दिया जाता था। श्री कृष्ण ने जो 64 विद्याएं सीखी वो हमें बताती हैं कि शिक्षा सिर्फ किताबी नहीं होनी चाहिए बल्कि संपूर्ण विकास पर आधारित होनी चाहिए। अब सवाल आपसे, अगर आपको इनमें से कोई एक विद्या सीखनी हो तो वो कौन सी होगी? कमेंट में हमें बताइए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें ताकि यह ज्ञान हर किसी तक पहुंचे। जय श्री कृष्ण।